हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक प्राचीन पेड़ था जिसे गांव वाले पिशाचिनी का पेड़ कहते थे। मान्यता थी कि इस पेड़ में एक पिशाचिनी का वास है जो रात होते ही जीवित हो उठती है। गांव वाले उस पेड़ से दूर रहते थे, खासकर रात के समय। चंदन एक युवा और साहसी लड़का था। गांव के रहस्यों और कथाओं की खोज में वह गांव पहुंचा। उसे पिशाचिनी की कहानी सुनने को मिली और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात चंदन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस पेड़ के पास गया। रात अंधेरी और सुनसान थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने और चीखने की थी। चंदन ने अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की और पेड़ के चारों ओर घूमने लगा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और चंदन को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री खड़ी थी जिसका चेहरा बुरी तरह से अजीब था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। चंदन समझ गया कि यह वही पिशाचिनी है। पिशाचिनी ने चंदन को अपने पास बुलाने की कोशिश की। चंदन ने अपने कैमरे का फ्लैश जलाया, जिससे पिशाचिनी कुछ देर के लिए अंधी हो गई। चंदन ने इस मौके का फायदा उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पिशाचिनी ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से चंदन को पकड़ लिया। चंदन ने अपनी पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी पेड़ की एक शाखा हिली और पिशाचिनी की पकड़ कमजोर पड़ गई। चंदन ने देखा कि पेड़ की शाखाएं जीवित हो उठी हैं और पिशाचिनी से लड़ रही हैं। यह देखकर चंदन को समझ में आया कि यह पेड़ उसका मित्र बन गया है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। पेड़ की शाखाओं ने पिशाचिनी को पकड़ लिया और उसे पेड़ के अंदर खींच लिया। पिशाचिनी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन पेड़ ने उसे अपने अंदर समा लिया। चंदन ने देखा कि पिशाचिनी धीरे धीरे गायब हो रही है और अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। चंदन ने गांव लौटकर सबको यह कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और पेड़ को धन्यवाद देने लगे। अब पेड़ को पिशाचिनी का नहीं, बल्कि पेड़ मित्र के नाम से जाना जाने लगा। चंदन ने इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे अद्भुत और खौफनाक अनुभव माना और इसे हमेशा के लिए अपनी यादों में संजो लिया।